हर वक्त किसी न किसी चीज के बारे सोचते रहना, हर वक्त किसी सोच में गुम रहना और किसी भी चीज के बारे हद से ज्यादा ही सोचना, ये ऐसी आदत है जो हमारे दिमाग और हमारी सेहत के साथ हमारी जिंदगी को भी मुतासिर करती है। अगर आप में भी ये आदत है कि आप हर छोटी से छोटी चीज पर घंटों सोचते रहते हैं और मामूली सी बात पर घंटों ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, खुद को रोकने की कोशिश भी करते हैं कि आप ये काम ना करें, फजूल की सोचों में दिन रात परेशान ना रहें, लेकिन फिर वही सोचें आपके दिमाग में आने लगती हैं और आपको परेशान करने लगती हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये सोचें आती क्यों हैं, किस वजह से हम इतना ज्यादा सोचने लगते हैं, और इसके साथ अगर हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो कैसे खुद को इस चीज से रोका जाए ताकि हम अपनी सेहत को बचा सकें और एक खुशगवार जिंदगी जी सकें। तो पहले ये जानते हैं कि ये सोचें क्यों आती हैं। हम उसी चीज के बारे ज्यादा सोचते हैं जिसको लेकर हम परेशान हैं, खौफजदा हैं या उसको लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी की नौकरी खतरे में है तो वो हर वक्त अपनी जॉब, अपनी इनकम के बारे ही सोचेगा, क्योंकि उसके दिल में खौफ है कि उसकी जॉब छिन जाएगी और वो उस परेशानी से बचने के लिए सोचता रहेगा, लेकिन इतना ज्यादा सोचेगा कि हर दिन परेशान रहने लगेगा और किसी चीज में दिल नहीं लगेगा। तो पहली बात ये है कि परेशान होने की जरूरत नहीं होती। आप अगर किसी चीज को हद से ज्यादा सोचेंगे तो वो चीज आपके लिए परेशानी ही बनेगी। इसलिए थोड़ी सी हिम्मत करके खुद से ये पूछ लें कि क्या मेरे सोचने से ये परेशानी हल हो सकती है या नहीं, या मेरे परेशान होने से मामला सॉल्व हो सकता है। मसलन अगर आपका बॉस आपको जॉब से निकालने वाला है तो क्या आपकी सोचें आपके बॉस को ऐसा करने से रोक सकती हैं? नहीं। तो उस चीज के लिए परेशान होने का फायदा नहीं जो आपके हाथ में नहीं, और जो आपके हाथ में है उसके बारे परेशान होने की जरूरत ही नहीं। अब हम जानते हैं कि अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो कैसे खुद को रोका जाए। नंबर 1, खुद को बिजी रखें। आपने ये तो सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आपको ज्यादा सोचने की आदत है तो आप जितना ज्यादा फारिग रहेंगे तो आपका दिमाग फजूल की सोचें लेकर आएगा और आपको परेशान करेगा। इसलिए अगर ज्यादा बिजी रहोगे और अपने आप को काम में उलझाए रखोगे तो कभी कोई सोच आपके दिमाग में नहीं आएगी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट कर लो जिससे आपका ध्यान बढ़ सके। एक खातून घर में अकेली थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे। वो हर वक्त अजीबो गरीब सोचों में गुम रहती थी। वो हर वक्त किसी न किसी बारे सोचती रहती थी और परेशान रहती थी। एक दिन वो बाजार से घर आ रही थी तो उसको रास्ते में बिल्ली का बच्चा मिला। उसने उसको उठा लिया और घर ले आई। अब वो सारा दिन उसका ख्याल रखती, उसके साथ खेलती और मस्ती करती। अब उसने महसूस किया कि अब उसकी ओवर थिंकिंग की आदत खत्म हो रही है। वो हैरान हुई कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे अब मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत पेश नहीं आती। तो उसने जब नोटिस किया तो उसे पता चला कि अब वो बिल्ली के साथ बिजी रहती है और उसका अटेंशन बिल्ली ग्रैब कर लेती है, जिससे वो सोचों से बची रहती है। इसलिए आप भी कोई एक्टिविटी ढूंढ लें जिसमें आप गुम हो जाएं, खुद को भूल जाएं, चाहे कोई हॉबी हो, कोई काम हो, कोई हैबिट हो जो आपके अटेंशन को अपनी तरफ खींच सके, जिसको करते हुए आप अपनी तवज्जो किसी दूसरी जानिब ना मोड़ सको। इससे आप फजूल की सोचों से बच सकते हो। और इसके साथ जैसे जैसे आप बिजी रहने लगोगे ये आदत खत्म होने लगेगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इससे आपकी स्किल्स में भी बेहतरी आएगी, आप ग्रो करेंगे, जिस काम में दिल लगाएंगे उसमें मास्टर बन जाएंगे और इस आदत से भी बच जाएंगे। नंबर 2, एक्शन लें। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे आपका दिमाग सोचता ही रहेगा और परेशान होता ही रहेगा। मसलन अगर आपने कोई जरूरी काम करना है, जब तक आप उसको उठकर करोगे नहीं आपके दिमाग में उसको लेकर सोचें आती ही रहेंगी और चांसेस हैं कि आपका माइंड उस काम के बारे नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दे, जिसके बाद अगर आप वो काम करेंगे तो वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप हद से ज्यादा परेशान हो रहे हैं या किसी चीज के बारे ज्यादा ही सोच रहे हैं तो उठें और एक्शन लें। इसके बाद आपकी सारी सोचें, सारे डर, खौफ निकल जाएंगे। जब तक आप किनारे पर बैठे रहेंगे आपको समंदर डराएगा और आपका ब्रेन उल्टा सीधा सोचेगा और उस चीज के बारे आपको परेशान करेगा। लेकिन जैसे ही आपने समंदर में उतरने के लिए पहला कदम उठाया तो बस सारी सोचों का दम निकल जाएगा। हमारी ज्यादा सोचने की असल वजह यही होती है कि हम लेटे लेटे बहुत कुछ सोचते हैं और चीजें हमें बहुत डराती हैं और हम डरते हैं, लेकिन हम ये हौसला नहीं कर पाते कि हम उठकर अपने सारे शक्को शुबहात को दूर कर लें और देख लें कि असल में हकीकत क्या है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। परेशानी की असल में इतनी बड़ी वजह नहीं होती जितना ज्यादा हमारा दिमाग उसको सोचता है और परेशान होने लगता है।
कई दफा इतनी छोटी सी बात होती है और हमारा दिमाग उसको लेकर निढाल हो चुका होता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप ज्यादा सोच रहे हैं या किसी के बारे में ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो हिम्मत करें और उठें और उठकर उस सिचुएशन को फेस करें। वो उतनी परेशान कौन नहीं होगी जितना आपका दिमाग सोच रहा होगा और परेशान हो रहा होगा। नंबर 3, खुद को प्रेजेंट में रखें। आप अगर नोटिस करेंगे तो आपकी सोचों में ज्यादा या तो आपका माजी होगा या आपका मुस्तकबिल। आप जब भी प्रेजेंट में होंगे आप कभी ज्यादा नहीं सोचेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपने माजी में जाएंगे या मुस्तकबिल में जाएंगे तो आपको पछतावे और खौफ की सोचें आने लगेंगी। माजी में पछतावा होगा कि काश मैं ये कर लेता, वो कर लेता, ये हो जाता, वो हो जाता, और मुस्तकबिल में खौफ होगा कि कहीं ये ना हो जाए या वो ना हो जाए। इसलिए आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका आज का दिन। आपका आज ही कल का माजी बनेगा और आज ही आपका मुस्तकबिल बनाएगा। अगर आप आज के दिन परेशान और सोचों में गुम होकर गुजार दोगे तो वो दिन एक बुरा माजी तो बनेगा ही, साथ आपके बुरे मुस्तकबिल का भी हिस्सा बनेगा, क्योंकि आज ही हमारे मुस्तकबिल का तायुन करता है कि कल हम कहाँ होंगे। इसलिए जब भी सोचें सिर्फ हाल के अंदर रहकर सोचें, कभी सोचों को मुस्तकबिल या माजी में भटकने ना दें, क्योंकि माजी से कोई वापस नहीं आ सकता और मुस्तकबिल में कोई वक्त से पहले जा नहीं सकता। इसलिए हाल में रहें और मौजूदा लम्हे में जिएं। कभी खुद को माजी के लिए या मुस्तकबिल के लिए परेशान ना करें, बल्कि आज के दिन को ही अच्छा बनाएं। और वो दिन जब अच्छा बनेगा तो वो अच्छा माजी भी होगा और अच्छा मुस्तकबिल भी। इसलिए जब भी कोई माजी या मुस्तकबिल की सोच आए तो खुद से कहो कि मैं क्यों इस चीज के बारे सोच रहा हूँ जो मेरे हाथ में नहीं, और अपनी सोचों को वही रोक दें। अगर आप हाल में जिएंगे और उस लम्हे को खुलकर एंजॉय करेंगे तो आपको कभी मौका नहीं मिलेगा कि आप परेशान रहें और कुछ ज्यादा ही सोचें। बस माजी को अलविदा करें और मुस्तकबिल की अच्छी उम्मीद रखें, सब कुछ बेहतर होने वाला है। लेकिन अगर आप अपने माजी और मुस्तकबिल के बारे में परेशान रहेंगे और उसको लेकर ज्यादा ही सोचते रहेंगे तो आपका आज का दिन भी बर्बाद हो जाएगा। आज के दिन भी आप खुलकर जी नहीं सकेंगे। इसलिए कभी भी अपनी माजी और मुस्तकबिल को अपने आज का ज्यादा हिस्सा ना लेने दें और अपने आज को ही खुलकर जी लें। यही आपका मुस्तकबिल है और यही आपका माजी बनने वाला है। और इसके साथ जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी चीज के बारे ज्यादा सोच रहे हैं, तो अपने ब्रेन में काउंट करें 5, 4, 3, 2, 1 और अपने ब्रेन को वही रोक दें और मौजूदा लम्हे की तरफ लौट आए। आप जो काम कर रहे हैं उस पर अपनी पूरी तवज्जो ले आए और अपनी सोचों से जान छुड़वा लें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।